जय हिंद। डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको भारतीय संस्कृति और सनातनी संस्कृति के बारे में बताया था। हमारे यहाँ सारे जीवन को 4 भागों में विभक्त किया है और साथ ही साथ 4 कर्मों को भी 4 भागों में वर्ण किया है। तो वर्ण व्यवस्था में 4 और आश्रम व्यवस्था में 4। इनके बारे में आपको मैं विस्तार से बता चुका हूँ। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो चारों आश्रम और व्यवस्थाएं थी, ये कैसे चलती रही और धीरे धीरे इनमें कैसे विकार पैदा हुआ। सतयुग में तो ऐसी कोई समस्या थी ही नहीं, वो तो सत्य का युग था। वहाँ सभी लोग सदाचारी थे और सभी नियमों का पालन करने वाले थे। सबके मन में अच्छे विचार आते थे। कभी कहीं ईर्षा, द्वेष, मच्छर, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, मच्छर या इस प्रकार के भाव उनके मन में कभी रहते ही नहीं थे। ये युग इसीलिए सतयुग कहलाए। ये सबसे बड़ा काल था इस युग का। उसके बाद त्रेता आया। त्रेता युग में श्री राम का सारा वर्णन है और उसमें भी ये व्यवस्था इसी तरह पूरी तरह लागू रही। कहीं कोई विकार पैदा नहीं हुआ। हर समय हर उसमें निवृत्ति का ही भाव समाहित रहता था। उसके बाद आता है द्वापर। द्वापर युग में धीरे धीरे इसमें कुछ बातें आने लगी, लेकिन वो भी नगण्य थी, क्योंकि उस काल में योगीराज श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। इसलिए ये काल भी लगभग इन्हीं 4 वर्णों और 4 कर्मों के आधार पर, 4 वर्णों और 4 आश्रमों के आधार पर चलता रहा। जैसे द्वापर युग का अंतिम चरण आया और अंतिम चरण आते ही जब युधिष्ठिर ने अपने पुत्र को सारा राजपाट का कार्य देकर संन्यास की ओर वो चल जाने लगे, तब से धीरे धीरे ये कलयुग का प्रारंभ होने लगा। राजा परीक्षित जो थे, जो पांडवों की संतान थी, एकमात्र संतान थी, उनके समय में ये कलयुग का प्रारंभ शुरू हो गया और धीरे धीरे वो पूरे भारत में, सारे विश्व में फैलने लगा। लेकिन उसको रोकने के लिए परीक्षित बहुत शक्तिशाली था। उसने उसको रोकने का प्रयास किया और रोक दिया, पर वो उसके पीछे लगा रहा और उसने अंत में उनसे विनय की मुझे अपने राज्य में कहीं रहने का स्थान दे दो। तो उन्होंने उसको ऐसे ही कोई स्थान दे दिया जो जड़ था। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो कहने लगा, नहीं, मुझे कहीं अपने और जगह कोई स्थान दो। तो उसने कहा, चलो तुम जो है धातुओं में सबसे अच्छी धातु सोना होता है, उस सोने में तुम निवास कर सकती हो। तो बस कलयुग का क्या कहना था, उसको मनचाही चीज़ मिल गई। राजा ने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। और जैसे ही राजा ने अपने सिर में अपना मुकुट धारण किया, तो वो वहाँ उसने निवास किया। और जब वो शिकार खेलने वन में गए, तो उन्होंने वहाँ शिकार किया और जब थक गए, तो थकने के बाद उनको पानी की प्यास लगी, तो इधर उधर ढूंढा, कहीं पानी नहीं मिला। तो वो एक ऋषि जी तपस्या में लीन थे, उनके आश्रम में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पानी मांगा।
लेकिन महर्षि तो ध्यानस्थ थे। वो जब व्यक्ति ध्यानस्थ होता है उसे किसी और की बात सुनाई नहीं देती है, और उन्होंने उसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। इससे राजा क्रोधित हो गया, क्योंकि उस पर तो कलयुग का प्रभाव पड़ रहा था, और उसने आँव देखा न पाँव देखा, कुछ नहीं देखा, और क्रोध में ही एक मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। और वो जब सांप डाल रहे थे, दूर से उनका एक शिष्य उनके क्रियाकलापों को देख रहा था, और उसके बाद वो चले गए। और जब उस महर्षि के पुत्र को पता लगा तो बड़ा क्रोधित हो गया, और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाम के सर्प के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो और वो जब घर लौटे तो घर लौटने पर जैसे उन्होंने मुकुट नीचे रखा, उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ, और आभास होने के बाद उन्हें बहुत कोशिश की, लेकिन वो श्राप तो साफ दिया गया था। तो वो 7 दिन का दिन था, इसलिए उन्होंने राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दिया, और उन्होंने अपना एक ऐसा स्थान सुरक्षित बना लिया जहाँ कोई भी चीज़ नहीं जा सकती थी, और केवल भोजन पानी की व्यवस्था वहाँ कर दी गई थी। परंतु कभी कभी जो होनी होती है वो तो होती ही रहती है। इस बीच उन्हें जो है उनके पुत्र ने उसको 7 दिन तक वो उन्हें भागवत कथा का श्रवण कराते रहे, और 7 दिन जैसे ही बीते और उनको प्रसाद रूप में एक फूल की माला भेजी गई, लेकिन उस फूल में एक कीड़ा था, और वही विषैले सर्प के रूप में परिवर्तित हो गया, और उनकी राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। जब परीक्षित की मृत्यु हुई तो उनका बेटा जन्मेजय बहुत क्रोधित हो गया, अपने आपे से बाहर हो गया, और उन्होंने ये कह दिया कि मैं पृथ्वी को सांप विहीन कर दूंगा, और इसलिए उन्हें सर्प यज्ञ नाम से एक महायज्ञ कराया। क्रमशः धन्यवाद।